खास दास की आस बस श्वास श्वास पर वास, पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगा। देवादिदेव के 1008 श्री मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। सब लोग बोलो, मुंह को खोलो, थोड़ा उपवास थोड़ी है कल का। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर इमाम निराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, संतान सागर जी महाराज की। आज केवल ज्ञान कल्याणक का दिन है, लेकिन केवल ज्ञान ऐसे ही होने वाला नहीं है। भूखे भजन न होए गोपाला, और ये लो तेरी कंठी माला, अपनी धर लो। समझ में आई? केवल ज्ञान होने के लिए भी सबसे पहले पेट में डीजल पेट्रोल तो होए, तब तो ध्यान में बैठेंगे, और तब उसकी विशुद्धि से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बंधुओं ध्यान रखना, आप लोग भगवान या महाराज जी के हाथों में, भगवान या महाराज जी के हाथों में आप रोटी का घास नहीं दे रहे हैं, रत्नत्रय का दान दे रहे हैं। रत्नत्रय का दान दे रहे हैं, उसी रत्नत्रय के माध्यम से वे ध्यान की विशुद्धि में डूबते हैं, और ऐसी विशुद्धि में कि वह केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में सहायक हो जाता है। इसलिए आप यह आज आहार दान की आपको बताएं, जो 12 श्रावक के व्रत होते हैं, उन 12 व्रतों में कोई बताएगा 12 व्रत कौन कौन से होते हैं? 5 अणुव्रत। अभी जब हुए थे अपने यहाँ पर, तो अपन ने बोला था कि अष्टमूल गुण में भी 5 अणुव्रत आते हैं। 5 अणुव्रत, इनको बैठा दो, ये राजेंद्र जी है ना, इनको बैठा हो, राजकुमार राजेंद्र, हाँ वही मेन हीरो है यहाँ के। तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रत होते हैं। और इन 4 शिक्षा व्रतों में एक व्रत है अतिथि संविभाग व्रत। अपने धन का सही सही विभाग करो, अभी तो पूरा का पूरा आप जिम जाते हो। इसलिए पहले अतिथि के लिए निकाला जाता था। आज भी आपने प्राचीन पद्धति देखी होगी, तो पातल निकालने की, उधर मारवाड़ियों में पातल निकालने की पद्धति होती है, उसको बोलते हैं अतिथि संविभाग। अतिथियों के लिए पहले छोड़ा जाता है, और बाद में जो है, महाराणा प्रताप का मुझे उदाहरण याद आ रहा है। चित्तौड़ की वह पावन भूमि, जब सब कुछ छीन गया और जंगल में थे, तो भी पत्नी से बोला 4 रोटी बनाना, 1 रोटी पहले अलग से रख देना। 4 घास की रोटी, काय की थे ही नहीं। बोलो, आप लोगों के पास तो सब कुछ है, फिर भी सब हजम कर जाते हो। अरे महाराज, अब महाराज तो जाने दो, या महाराज आते हैं तो चोका लगाते हो। ये चोका लगाना, मैं आज स्पष्ट बोल दूं, आज तो बोल सकता हूं, चोका लगाना आपका कर्तव्य है, व्यवस्था नहीं। आज इसको व्यवस्था बना दिया गया, ये बहुत गलत हो गया। 3 दिन तुम लगाना, 2 महाराज जी है, ये 2 दिन में 3 दिन में तुम्हारे, 2 दिन में तुम्हारे होंगे, तुम बंद करना, हम चालू करेंगे। ये कौन का शटर डाउन है क्या? शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर, ऐसा कोई बंद करने और खोलने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आप लोग अपने मुंह में निवाला नीचे उतार रहे हो, तो पहले उसके पहले गुरु के लिए सोचना चाहिए, तब जाके बुंदेलखंड में भी यदि ऐसा होने लगेगा तो क्या होगा इस विश्व का और इस संसार का, जहाँ आचार्य गुरुवर ने ऐसी ऐसी कृतियां, चेतन कृतियां दी है। तो इसलिए ये व्यवस्था नहीं, यह कर्तव्य है, इस बात को ध्यान रखें। तो महाराणा प्रताप का उदाहरण बता रहा था, 3 रोटी बिलाव लेके भाग गया, 1 रोटी देवता के लिए समर्पित थी। अब पत्नी बोलती है, वहां पर भजन आप लोगों ने सुना होगा, जो दूसरी क्लास में मैंने पढ़ा था राजस्थान में, समझ में आ रहा है? अरे घासरी रोटी ही
जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, ना 900 अमर्यो चीख पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। राणा सोया हुआ दुख जागता कि अब क्या करूंगा, परीक्षा की बारी है और परीक्षा में फेल नहीं होना है। पत्नी ने बोला एक रोटी रखी हुई है ना, वो दे देते हैं, एक रोटी रखी हुई है वो दे देते हैं। तो राणा का जो जवाब था वो आप सुन लो, महाराणा प्रताप थे, वो ऐसे ही प्रतापी नहीं हुए। ये देवता के लिए, गुरु के लिए समर्पित है, इसमें से मैं नहीं दे पाऊंगा। और मेरा बेटा है, जैसे मैं महान हूं वैसे ये भी महान है, और उसको भूखे रखा लेकिन देना नहीं। आज तो निर्माल्य कोई हजम करने वाले हैं, ऐसे आप लोग कभी भी नहीं लेना। बात आ गई तो बता दूं, जिसने जो दान बोला है, चाहे आहार दान हो और चाहे अन्य दान हो, वो दान दे देना समय सीमा के अंदर, अन्यथा उसका निर्माल्य का दोष आपको लगेगा। ये ध्यान से रख लेना। इसलिए जैसे मूर्तियां हैं या और कुछ भी है, सबका दान अपन समय पर दें। तो मैं बता रहा था अतिथि सविभाग और आचार्य समंतभद्र तो 2 कदम आगे बात करते हैं, वो उसको वैयावृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आहार दान क्या है, वैयावृत्ति में इसको शामिल किया। इसलिए आप वैयावृत्ति कर रहे हैं और 24 घंटे में एक बार जो भोजन और पानी ले रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति कहलाती है। आप इसमें शामिल बने निश्चित रूप से। आप भी देखें आचार्य श्री जी और किसी कल्याणक में जाएं या नहीं जाएं, मैंने देखा 7 साल में, और अपने मुख से पूरी कमेंट्री करते हैं वो आहार दान की, जैसे अभी हम करेंगे इसके बाद में दोनों महाराज जी, वैसे ही वो अपने मुख से पूरी कमेंट्री करते हैं। आचार्य श्री जी के उन्हीं बिंदुओं को आपके सामने रखता हूं कि आहार दान आप लोगों को कैसे देना चाहिए। आचार्य समंतभद्र स्वामी अपने रत्नगण श्रावकाचार्य में कह रहे हैं, नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसुनारंभाणाम मार्याणाम मिश्यते दानम। हम दान किसको दे महाराज? हर किसी को दिया हुआ आहार दान नहीं कहलाएगा। एक संस्मरण याद आ रहा है मड़िया जी का। आचार्य श्री जी मड़िया जी में थे और उस समय सैकड़ों चौके लगे हुए, और मड़िया जी से उठना था ऊपर नंदीश्वर से। एक गेरुआ वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति, मतलब जिसको अपन साधु ही कहेंगे, भिखारी तो नहीं है, वो कुछ लेना चाह रहा है या रोटी मांगना चाह रहा है कि रोटी दे दो मुझे या भोजन दे दो। और इधर सब लोग सोले के वस्त्र, जैसे अभी बोला ना अलग से बैठ जाओ, छूना नहीं किसको, ऐसा ही सोला पहने हुए थे। अब पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री उस समय चौका लगा रहे थे वहां पे, तो उधर वो रोटी मांग रहा है और इधर वो आ रहे हैं गुरुजी, उनका संग, कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। तो उसको गुस्सा आ गया उस साधु को, बोले वो भी साधु मैं भी साधु, और आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं और मुझे रोटी नहीं दे रहे, मैं बोल रहा हूं तो भी। बोले सुनो, पंडित जी बोलते हैं जगन मोहन लाल जी शास्त्री, सुनो, वो रोटी के पीछे, आप तो रोटी के पीछे भाग रहे हो और रोटी उनके पीछे भाग रही है, इसलिए हम उनको देंगे आपको नहीं। जो रोटी के पीछे भागेगा उसको रोटी मिलने वाली नहीं, और जो रोटी को ठुकरा देगा उसके पीछे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसलिए आप रोटी के पीछे नहीं महाराज, हम तो सुबह से शाम तक इसीलिए पापड़ बेल रहे हैं, छोड़ दो। हम कह रहे एक बार छोड़ेंगे तो आनंद ही आनंद, एक चौका नहीं कई चौके मिलेंगे, देख लो आप ही लोग। फिर दूसरी बात, वहां पर विवेक, यहां पर अभी इस कारिका का अर्थ है कि नव पुण्य नवदा भक्ति पूर्वक, नव पुण्य मतलब नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए। अभी आदि सर सागर जी महाराज जी, जो आदि सागर जी महाराज निकलेंगे, उनको 6 महीने तक नहीं मिला क्योंकि कोई नवदा भक्ति जानते ही नहीं थे। नवदा भक्ति कौन कौन सी है? सबसे पहले प्रतिग्रहण या पड़गायन, जिसको आप बोलते हो पड़गायन, पड़गायन के बाद में उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, फिर उसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। एक छूट गया, नमोस्तु महाराज, ये भी नवदा भक्ति में
आता है। मैं तो जो बाहर वाले आते हैं, यदि वो नमोस्तु नहीं बोलते और मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हरजल शुद्ध है, इतनी कैसी चला दी तो हार नहीं लेता। अरे भैया, तुमने 9 में से 4 प्रश्न तो हल ही नहीं किए, 9 में से 4 प्रश्न तो तुमने हल ही नहीं किए। अब 5 प्रश्न तेरे पेपर में हैं, उनमें से भी तुम एक उत्तर ही नहीं दे रहा, तो पहले बाहर ही बैठ, अभी पहले बाहर ही बैठ। 5 में से 5 तो हल कर दे। आप लोगों को सबको उच्चासन बोलना चाहिए। उच्चासन एक आदमी बोलता है तो हम बैठ जाते हैं, महाराज भी बैठ जाते हैं, लेकिन क्या एक ही आदमी की 9 बटती है क्या? बाकी 8 बटती है उसकी। बोलो, अगर उच्चासन नहीं बोलोगे आपके 8 प्रश्न हल माने जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या चाहते हो। फिर सप्त गुण सहित है, 7 गुण से सहित होने चाहिए दाता। कैसा? श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और सत्य। ये जैन तत्व विद्या प्रमाण सागर जी महाराज, उसके अनुसार है शास्त्र सार समुच्चय जो ग्रंथ है, उसके अनुसार ये दाता के 7 गुण हैं। कहीं कहीं पर विज्ञान की जगह विवेक भी आता है, उसी की मैं चर्चा करता हूं। आचार्य श्री जी उसी के बारे में बोलते हैं कि विवेक होना बहुत जरूरी है। हा हुल्ला हो रहा है, धक्का मुक्की हो रहा है, आचार्य श्री जी बोलते हैं चौके में घुसो नहीं, प्रवेश करो। लिख लो, चौके में घुसे नहीं, प्रवेश करो। लेकिन उस समय महाराज यहाँ पर आंख पे ऐसी पट्टी बनती है, मुनि महाराज भी होते हैं तो ऐसे मार के और अंदर घुसने की कोशिश कर जा। हमें आचार्य श्री जी को आहार देना है। आप मुनि महाराज हैं तो क्या गेट से खड़े रहने के लिए मुनि महाराज हैं क्या? ये स्थिति होती है। इसलिए ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहले क्या देना है, बाद में क्या देना है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र तद विशेषात विशेष है। आप अपने दान देने में और विशेषता लाना चाहते हो, अच्छे से अच्छी विधि मिलाओ, अच्छे से अच्छी द्रव्य संग्रहित करते ही आप लोग दाता उत्तम से उत्तम बनो। और पात्र तो मैं तो कहता हूं, एक हाइकू है शीतल सागर जी महाराज का, चौका कभी भी खाली नहीं जाता। क्या बोला? चौका कभी भी खाली नहीं जाता, पूछो सबरी से, पूछो सबरी से। सबरी भगवान राम का बूढ़ी हो गई लेकिन इंतजार करती रही, इसलिए ऐसा नहीं समझना। और मारवाड़ियों में तो ज्यादा हो जाता है, पहले तो 56 आइटम बना लेंगे खूब, है ना, ढेर सारे, इसको भी बुलाएंगे उसको भी बुलाएंगे। अब महाराज आए नहीं, अब लोग काई बोलसी, अरे क्या कहेंगे? जो अपने 2 आइटम आप खाते हो, दाल रोटी वो बनाओ और उसी के साथ में द्वारापेक्षण करो। हम तो द्वार पर जाके ही परिणाम देते हैं ताकि उसका द्वारापेक्षण का भी नियम उसका पूरा हो जाए और उसको बहुत अच्छा मिले। अभी मैं चौका बोल रहा था तो चौका में 4 कह हैं। कितने कह हैं? चौका 4 कह। कौन कौन से? क्या, सबसे पहले क्या, फिर उसके बाद में कहां क्षेत्र, कब काल और कैसे भाव। आज उसी पे बात कर लेते थोड़ी सी। क्या, कहां, कब और कैसे, 4 का ध्यान रखना आपको, तभी आपका चौका लगाना सार्थक होगा। क्या मतलब द्रव्य, कब, कहां, यानी कोई बात नहीं कर लो, कहां, कब यानी काल और कैसे यानी भाव। ठीक है ना? तो अपन को क्या देना है ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है पानी लिया और हम तो हरी नहीं लेते, लेकिन जो हरी लेते हैं उनको अनार का जूस भी लेके खड़ा रहता है। महाराज ले लो, महाराज ले लो। अरे भैया, पानी के ऊपर अनार का जूस देगा तो क्या होगा? या दूध लिया है, अब उसके ऊपर लचका लेके पहले से खड़े हो जाते हैं बुंदेलखंड में, है ना। वो अंदर जाके ऐसा हल्ला मचाएगा जैसा हल्ला फिर गुल्ला हो जाएगा वो, और सब बाहर आएगा। इसलिए किसके बाद में क्या देना, ये भी कौन सा द्रव्य देना। अब नाक सुर कर रही है महाराज की, महाराज ले लो महाराज, ठंडी ठंडी दाल और ठंडे ठंडे आइटम दे रहे हो तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? और सुर पानी आएगा।
इसलिए हम ये नहीं कहेंगे, वो तो और ज्यादा खराब है कि आप गैस चालू करके दे रहे हैं, लेकिन ये श्रावक का कर्तव्य है कि बिगाड़ के भी तो मत दो। हम ये थोड़ी करें कि आप हमारे सामने गैस चालू करके देना है, नहीं तो अंतराय करके हम तो लौट के आ जाएंगे। कई अंतराय हो चुके हैं अभी तक इसी के। तो इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आपको कैसा देना है। अभी गर्मी के दिन है, अब मान ली ठंडाई सुबह 7 बजे बना रख ली और 9:30 बजे महाराज जी आएंगे, अब वो उफन रही है आराम से और दे दी, अब वो बाहर फेंक दी, अंतराय भी हो गया। ये क्या हुआ? कई बार होता है ऐसा। आप उसको व्यवस्थित रखें, व्यवस्थित रख के दें। ये है क्या, कहाँ, कहाँ का मतलब है कहाँ पर देना है। आपका चौका है, वो चौका कहाँ पर लगा है, ऐसा तो नहीं है अशुद्धि के अंदर आप सब काम चल रहा है। शुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तभी होगा। नहीं तो अंधेरे में लगाकर उजाले में देने वाले भोग मिलते हैं। आलोकित पान भोजन कहा है, आपके लिए भी मेरे लिए नहीं। आलोकित पान भोजन करोगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। आप अंधेरे में बना के और जहां महाराज को खड़ा कर दिया वहां उजाला था, महाराज ने तो पूछा नहीं, वो तो करके आ गए। अब दोष कौन को लगेगा बोलो? आपको लगेगा, उनकी ड्यूटी नहीं है। वो तो हमारे जैसे खुरापाती आदमी होते हैं ना, वही पूछते हैं। फिर उसके बाद में कब है, कब क्या है, कब का मतलब है कब दे। अब महाराज जी को निकलना है 9 बजे और आप निकल रहे हैं 10 बजे। कल परसों ही बात हो रही थी, महाराज जी हम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे उतर रहे थे। हाँ उतरते रहो। अब उसके बाद में कुछ नहीं, तो कब दे ये भी विवेक होना चाहिए। किसके पीछे क्या, ये भी ऋतु के अनुसार दें, ये भी कब में आ जाएगा। काल के अनुसार दें, कब में आ जाएगा। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल, काल का ध्यान रखो, नहीं तो काल आपको कौलिक कर देगा और नहीं तो महाराज को कौलिक कर देगा। दोनों को ही काल का। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार में कह रहे हैं मुनि महाराज को, सुन क्या बोले, तू क्षेत्र और काल का ध्यान रख और फिर आहार कर, नहीं तो तुम्हारी ये पीछे का मंडल है ना, पेड़ पे टके हुए नजर आएंगे। तुम अपने संयम को छोड़ देगा। वहां पर लिखा हुआ स्पष्ट, संयम की विराधना में कारण हो जाएगा। इसलिए काल का विशेष ध्यान रखें, कब देना है और कैसे दें। पूर्ण भाव विशुद्धि से भरकर दें, जिससे आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिले। तभी गहे दानेन शुद्धते, गही दानेन शोभते। गही की गृहस्थ की शोभा दान से ही होती है। दान के माध्यम से ही वह अपने किए हुए पाप को धो देता है, धो देता है। इसलिए और बता दूं, अभी हम सम्यक्त कौमुदी का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें आया, वैसे तो पंचाश्चर्य भगवान के तीर्थंकर के उसी में होते हैं, अन्यत्र भी वहां बताया। लेकिन मुनि महाराज जी हो या सामान्य कोई भी हो और केवली हो, तीर्थंकर हो, कोई भी हो, उनके जैसे ही आहार होते हैं तैसे ही पंचाश्चर्य की वर्षा होती है। ये केवल दान, आहार दान की ये महिमा है, जिसमें पंचाश्चर्य देवों को भी आकर करने पड़ते हैं, करने होते हैं। ये केवल क्यों, उसी में आपकी ऐसी भाव विशुद्धि बनती है। आप देख लो, कितने लाखों रुपए का दान दे दो, लेकिन कोई मुनि महाराज जी की अंजलि में जब आप आहार दान देते हो तो कैसा महसूस करते हो? ऐसा होता है, लाखों रुपए का दान एक तरफ और ये रत्न तरह का दान, करोड़ों रुपए का दान एक तरफ और ये रत्न तरह का दान एक तरफ। इसलिए निश्चित रूप से आप अपने आप को, क्योंकि दान के माध्यम से ही आदिनाथ भगवान ने भी यही परंपरा चाहते, तो उनको क्या जरूरत थी। अब देखो, उत्तम सैनन, 4 ज्ञान के धारी, मन परे ज्ञान भी हो गया उनको, 4 ज्ञान के धारी उत्तम सैनन वाले हैं, उनको कछु नहीं फर्क पड़ने थे। लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने के लिए कि नहीं, इस आहार दान के बिना केवल ज्ञान की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और भरत चक्रवर्ती उनके बेटे 2 कदम आगे, आदि पुराण में आप प्रकरण पढ़ो, आपको ऐसा आनंद आएगा। वहां पर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति बाद में हुई, दान तीर्थ की प्रवृत्ति पहले हुई। राजा श्रेयांश के यहां जब पड़गान हो गया, चक्रवर्ती देखते रह गए। कामदेव बाहुबली
देखते रह गए। ब्राह्मी सुंदरी व्रत लेने वाले देखते रह गए। माता पिता जन्म देने वाले अयोध्या में देखते रह जाएंगे। अभी यहाँ पर देखना, सब छोटा सा मुंह लेकर धरे रह जाएंगे। लेकिन राजा श्रेयांश जिसने 10 भावपुर में आहार दान दिया था, 10 भावपुर में आहार दान दिया था, वो श्रीमती की पर्याय में स्त्री थी उस समय। श्रीमती, आचार्य श्री जी की मां का नाम भी यही है। श्रीमती की पर्याय में आहार दान दिया था। याद आया रात स्वप्न में, अरे नवदा भक्ति ऐसे होती है। ओहो, सवेरे उठा, हे भगवान भो स्वामीन नमोस्तु नमोस्तु बोला और सीधे भगवान उसके द्वार पर जाके रुक गए। कहते हैं चक्रवर्ती आता है उसके द्वार पर, राजा श्रेयांश के जो सामान्य से राजा थे, चक्रवर्ती उनके, आज मेरी ये सारी निधियां, आज मेरी ये सारा का सारा वैभव फीका हो गया। और कहते हैं उसकी पूजा की, चक्रवर्ती ने पूजा की राजा श्रेयांश की और दान तीर्थंकर की घोषणा की। दान तीर्थंकर पहले हुआ और धर्म तीर्थंकर फिर आदिनाथ स्वामी बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त किए। ऐसा यह आज आहार दान का सौभाग्य है। निश्चित रूप से हमें इसकी महिमा को जानना है, समझना है और अपने हृदय में उतारना है कि आज के बाद में कोई भी नगर में कहीं पर भी कोई से भी साधु आए तो हम सबसे पहले आगे बढ़कर चौका लगाएंगे, सबसे पहले आगे बढ़कर। और एक आध दिन नहीं, जब तक वो रहेंगे तब तक हम भी शुद्ध खाएंगे, उनको भी शुद्ध खिलाएंगे। आप तो अपना काम करेंगे, मैंने अभी बताया था 75% नंबर आपको चौका लगाने पर मिल जाएंगे। वही चटला है, वही बेलन है, वही आटा है, वही गैस चूल्हा है, वही बनाने वाली है। पाप की क्रिया है, आरंभ है, सारंभ है, लेकिन उद्देश्य हो गया। आज कोई मुनिराज नगर में होते, मैं उनका परिधान करके खाती, खिलाती या खाता, तो आपका उद्देश्य परिवर्तित होते ही पुण्य में परिवर्तित हो गया, पुण्य में परिवर्तित हो गया। इसलिए अपने इस आरंभ सारंभ को 5 सूना भी बोलना था। अब अभी समय नहीं, बाद में अभी धीरे धीरे आपको कमेंट्री में समझाते चले जाएंगे, क्योंकि अभी आहारचर्या का भी समय हो रहा है, भगवान भी निकलने वाले हैं और महाराज श्री जी को भी अपन को सुनना है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।